गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमीन के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाले थे प्रॉपर्टीज, ये हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, और इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे पीपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पीपी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पीपी कहते फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जानिए, छोटे छोटे एलिफेटिक एमीन जो होते हैं उसमें मछली के जैसा गंध होता है और गैस होता है। तो लिखिएगा छोटे छोटे एलिफेटिक एमीन, छोटे छोटे एलिफेटिक एमीन में, छोटे छोटे एलिफेटिक एमीन मछली के जैसा गंध वाला गैस होता है। तो लोअर एलिफेटिक एमीन has fish like smell and these are gases, और ये गैस होते हैं। उसके बाद लिखिए तीन या तीन से अधिक कार्बन एटम्स वाला, तीन या तीन से अधिक कार्बन एटम्स वाला 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन लिक्विड होता है। 1 डिग्री अमीन हैविंग कार्बन एटम्स 3 और more are 1 degree अमीन having carbon atoms 3 और more are liquid। इससे बड़ा एमीन सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। रिमेनिंग एमीन्स आर सॉलिड।
ये कुछ प्रॉपर्टीज देखें एमीन का। तो जानिए ये सब है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लिखते हैं लेकिन उतना महत्वपूर्ण ये सभी बात नहीं है। तो ये था एमीन के फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देख, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छोटा छोटा जो एमीन होगा वो H बॉन्ड बनाने के कारण वाटर में घुलनशील होगा, छोटा छोटा एमीन। तो लिखिए छोटा 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 एमीन H बॉन्ड बनाने के कारण, छोटा छोटा एमीन H बॉन्ड बनाने के कारण जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। लोअर मेंबर of amine are completely soluble in water due to formation of H। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के छोटा छोटा एमीन जो होता है ये वाटर में घुलनशील, जल में घुल जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट हम लोग देखे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आइए आगे बढ़िए। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन समान अनुभार वाले 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन देखिए 1 डिग्री को देखिएगा तो पता है NH2 होता, 2 डिग्री में NH होता, 3 डिग्री में N होता। ये महत्वपूर्ण बात है, सीखिए इसको। अब देखिए 1 डिग्री में क्या है कि 1 डिग्री में 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसमें देखिए 1 गो हाइड्रोजन है तो 1 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इसमें 3 गो है, क्या कहते हैं इसमें 3 डिग्री में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें H बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखिए आपको पीछे हम बता चुके हैं कि अगर H बॉन्ड बनता है तो उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है, बॉइलिंग। तो H बॉन्ड बनाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता। क्योंकि 1 डिग्री अमीन सबसे अधिक H बॉन्ड बना, इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, उससे कम होगा 2 डिग्री, और 3 डिग्री का क्वथनांक सबसे कम। इस तरह से देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की हम बात करें तो 3 डिग्री का क्वथनांक सबसे कम होगा, उससे अधिक 2 डिग्री का होगा, उससे अधिक 1 डिग्री का होगा। तो समान अनुभार वाले अर्थात कहते हैं समावयव एमीन में 1 डिग्री का सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री का उससे कम होगा, और 3 डिग्री का सबसे कम। कहेगा क्यों? तो चूंकि 3 डिग्री में H बॉन्ड नहीं बने, 2 डिग्री में H बॉन्ड बनेगा और 1 डिग्री में सबसे अधिक बनेगा। तो लिखिएगा लगभग समान अनुभार वाले
समान अनुभार वाले एमीन या 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री। समान अनुभार वाले अमीन या 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अमीन। समान अनुभार वाले अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अमीन या समावयव अमीन में अमीन का क्वथनांक समान अनुभार वाले अमीन या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन या समान अमीन समावयव अमीन के क्वथनांक का क्रम निम्न जैसा होगा। तो among 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री और among आइसोमेरिक एमीन among 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 डिग्री अमीन among isomeric amine the order of boiling point is as below तभी बता रहे कि ये जो 1 डिग्री अमीन हो 1 डिग्री अमीन ये सबसे अधिक होगा, इससे कम होगा 2 डिग्री अमीन, इससे कम होगा 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन का सबसे अधिक होगा, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 1 डिग्री अमीन। कारण भी बता क्यों, तो इसमें कहेंगे H बाउंड नॉट पॉसिबल, इसमें H बाउंड संभव नहीं हो, H बाउंड नॉट पॉसिबल। इसमें कहेंगे लेस नंबर ऑफ H बाउंड is formed, less number of H bond is formed। तो लेस नंबर में बने, इसमें कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ H bond is formed। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ H बाउंड क्या पढ़े कि 1 डिग्री अमीन जो है इसमें हाइड्रोजन बाउंड सबसे अधिक बने। क्यों जी, तो दिखाया इसमें 3 हाइड्रोजन। क्या कहते हैं 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन होता, उसमें 1 भी हाइड्रोजन नहीं। यही कारण है कि ये अधिक हाइड्रोजन बाउंड बने, और अधिक हाइड्रोजन बाउंड बनेगा तो इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इसमें उससे कम बनेगा तो उससे कम होगा, उसका सबसे कम होगा। तब देखिए इस तरह से अगर आपको प्रश्न आ जाए, दे देगा और पूछ देगा बताइए किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, किसका क्वथनांक सबसे कम होगा, या इसे भी दे दे 3 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो 3 डिग्री का क्वथनांक सबसे कम होता है। क्यों होता है, तो चूंकि H बॉन्ड नहीं बनता 3 डिग्री अमीन, तो 3 डिग्री अमीन में H बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए 3 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है।
उससे अधिक होता 2 डिग्री, तो 1 डिग्री का सबसे अधिक होता। जैसे देखिए कहेंगे हम लोग, जैसे देखिए ये है CH3 and CH3 देखो ये CH3 and CH3 ये इसी से देखो हम बनाते हैं CH3 NH C2H5 और इसी से देखिए बनाते हैं CH3 CH2 NH2। अब देख लीजिए इसमें देखो नाइट्रोजन एक गो है, सब में एक नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 3 9, यहाँ भी देखो 3 1 4 5 9, यहाँ भी देखो 3 2 5 2 7 2 9। उसके बाद सब देखे सेम, इसलिए ये आइसोमर। लेकिन आइसोमर में देखो ये आपके 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। ये आपके देखिए 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है। ये देखिए 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। बताइए अगर कहे इसमें किसका क्वथनांक सबसे अधिक हो, कौन है जिसका क्वथनांक सबसे अधिक हो, तो पकड़िए किसका क्वथनांक सबसे अधिक हो। तो देखिए स्पष्ट है इसमें हाइड्रोजन है, इसमें देखिए नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है भी नहीं, और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है भी नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, इसीलिए इसका सबसे कम हो जाए। और इसमें देखिए नाइट्रोजन पर 1 गो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इसलिए इससे इसका अधिक हो। लेकिन इसमें देखिए 2 2 गो है और 2 2 गो है, तो सबसे अधिक बनाएगा, इसलिए इसका सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लियर किए कि समान अनुभार वाले अगर अमीन होगा, यानी समान अनुभार वाले अमीन मतलब आइसोमेरिक अमीन हो, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जब आप बनाइएगा तो 1 डिग्री का सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री का उससे कम होगा और 3 डिग्री का सबसे कम होगा। तो ये क्रम होगा। तो क्यों हुआ 3 डिग्री? तो चूंकि 3 डिग्री में H बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आप लिखने के लिए भी लिख सकते हैं चूंकि 3 डिग्री अमीन में H बॉन्ड संभव नहीं होगा। क्योंकि 3 डिग्री अमीन में H बॉन्ड संभव नहीं होगा, जिसके कारण इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। सिंस formation of H bond is not possible in 3 degree amine. So boiling point of 3 degree amine is minimum। तो सबसे कम होगा किसका जी? तो 3 डिग्री अमीन का सबसे कम होगा। और किसका सबसे अधिक होगा? तो 1 डिग्री अमीन का सबसे अधिक होगा। तो ये 1 डिग्री अमीन का सबसे अधिक होगा। तो क्यों? तो H बॉन्ड के पास, तो चूंकि 1 डिग्री अमीन में सबसे अधिक H बॉन्ड
सबसे अधिक H बॉन्ड बनेगा जिसके कारण 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सिंस इन 1 डिग्री एमीन maximum number of H bond is formed. Since in 1 degree amine maximum number of H bond is formed, so boiling point of 1 degree amine is maximum। चलिए कुछ कारण के रूप में भी लिखा दिया कि 3 डिग्री का सबसे कम, क्यों 1 डिग्री का सबसे अधिक होगा, क्यों। तो सभी बच्चे समझ भी गए होंगे, लेकिन इसको संभाल के रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ये महत्वपूर्ण है, भौतिक गुण जो है उसके लिए ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखना है इसको कि 1 डिग्री एमीन का सबसे अधिक होगा और 3 डिग्री एमीन का सबसे कम होगा। तो ये था आपके क्वथनांक, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्वथनांक की बात, अब आइए पुनः वीआईपी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या तो आप मान लीजिए लगभग समान अनुभार वाले आप हाइड्रोकार्बन लीजिए, हाइड्रोकार्बन समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन लीजिए और अल्कोहल लीजिए और एमीन लीजिए। तो जब ये समान अनुभार वाले ये 3 लेंगे, हाइड्रोकार्बन समझ रहे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन लेना, अल्कोहल लेना और एमीन लेना। तो जब इस 3 में आपके ये जो अल्कोहल होंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, इसका सबसे कम होगा, और ये दोनों के बीच में एमीन जो होंगे, एमीन इसका सबसे कम होगा, वो अमीन होगा, तब सबसे अधिक अल्कोहल का। तो लगभग समान अनुभार वाले होंगे तब ये आपके प्रॉपर्टी जो है लागू होगा, ये क्रम जो है वो लागू होगा। किसका बता, क्योंकि अल्कोहल में देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है कि जो ऑक्सीजन होता है आप जानते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नंबर ऑक्सीजन का ही आता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ही H बॉन्ड बनता है। तो चूंकि ये जो ऑक्सीजन होता है इसमें तो H बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसका सबसे कम होगा। लेकिन अल्कोहल जो होता है ये मजबूत H बॉन्ड बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण अल्कोहल मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये जो अल्कोहल होता है इसका आपका सबसे अधिक होता है, और एमीन जाइएगा तो ये आपके दोनों के बीच होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, याद रखेंगे इसको। तो ऊपर जो बताया वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री का सबसे कम होता है, 1 डिग्री का सबसे अधिक होता है। तो नेक्स्ट लिखे, लगभग समान अनुभार वाले
वाले हाइड्रोकार्बन एमीन और अल्कोहल, लगभग समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन एमीन और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का क्रम निम्न जैसा होगा। तो ऑर्डर निम्न जैसा हो, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन एमीन एंड अल्कोहल having nearly equal molecular weight is as तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन एमीन एंड अल्कोहल हैविंग नियरली इक्वल मोलिकुलर वेट इज एज। तो आपको बता दिए थे कैसे होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक होगा इसमें अल्कोहल, सबसे अधिक होगा अल्कोहल। तो सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन। तो क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन जो होगा ये सबसे कम, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होगा। उसके बाद देखो क्या बताए, एमीन होगा, और एमीन से अधिक किसका होगा, एमीन से अधिक अल्कोहल का होगा। तो हाइड्रोकार्बन देगा, एमीन देगा, अल्कोहल देगा। तो सबसे अधिक हो जाएगा अल्कोहल का, उससे कम एमीन का, एमीन से कम हाइड्रोकार्बन का। या इसी को आप कहिए ये हाइड्रोकार्बन, इससे अधिक होगा 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन से अधिक होगा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन से अधिक होगा 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन से भी अधिक होगा अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए आपके हो जाएंगे क्रम। जैसे देखिए कहते हैं CH3, ये देखो आपके इथेन, ये देखिए CH3, CH2, NH2, ये है एमीन हो। और ये देखो CH3, CH2, OH। अब देखिए ये 3 दिया, अब इस 3 में आप पकड़िए कैसे क्रम हो, किसका सबसे अधिक हो। तो किसका सबसे, इससे अधिक, चूंकि ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अभी नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसमें मजबूत बनेगा। तो इस तरह से ये क्रम हो। तो ये क्या करेगा, एस्ट्रोन फॉर्म्स एस्ट्रोन H बॉन्ड, ये फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, मजबूत H बॉन्ड बना, फॉर्म्स वीक H बॉन्ड, फॉर्म्स वीक H बॉन्ड इन
कंपेरिजन टू द अल्कोहल, इन कंपेरिजन टू द अल्कोहल, यहां क्या कहिएगा, H बाउंड नॉट पॉसिबल, तो H बाउंड यहां संभव नहीं हो, ये फॉर्म्स वीक H बाउंड इन कंपेरिजन टू द अल्कोहल, कमजोर बने, वह स्ट्रॉन्ग H बाउंड। इस तरह से देखिए H बाउंड के आधार से हम लोग को क्लियर हुआ कि किसमें क्या। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो, ये पॉइंट और इसके पहले जो बता, तो ये दो पॉइंट पे प्रश्न भी आता है, ध्यान में रखेंगे किसमें क्या हो। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी पीपी। अब नंबर बी आइए, लिखो केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी लिखो सीपी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 लिखिए, विथ नाइट्रस एसिड, विथ नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड से बहुत ही हाईलाइटेड रिएक्शन है, कन्वर्सन कहीं भी बनाइएगा इसके बिना काम आपका नहीं हो। कहते विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड का सूत्र जानिए HNO2। ये नाइट्रस एसिड कहते HNO2, जिसको हम लिखते हैं HONO, ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रस एसिड HNO2, कहते HONO, देखो वही हुआ HNO2। बहुत ही हाईलाइटेड रिएक्शन, कन्वर्सन कहीं भी एमीन का बनेगा, तो इस रिएक्शन के बिना एमीन का कन्वर्सन नहीं बनता है। इसको एकदम, इसका हमेशा जरूरत हो, एमीन से कुछ भी बनाना होगा इस रिएक्शन का को हेल्प लेना होगा, और बहुत आसान रिएक्शन है। देखिए इसमें जानो, जब भी इसके साथ गर्म करेंगे तो आपको अल्कोहल बनेगा। तो ये जब भी होगा तो लिखिए, जब 1 डिग्री एमीन को HNO2 के साथ हीट किया जाता है तो अल्कोहल बनता है। When 1 degree amine is heated with HNO2, then alcohol is formed। तो अल्कोहल बनना, जब 1 डिग्री एमीन के साथ गर्म कर देते तो क्या बन जाए, अल्कोहल बन जाए। बताए बहुत ही हाईलाइटेड रिएक्शन है, पूरा यूज होगा, कहीं भी मिल जाए, और याद रखना भी देखिए बिल्कुल आसान है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो आसानी से काम कर सकते हैं कैसे, तो देखिए ये मान लो RNH2, देखो ये है 1 डिग्री एमीन,
ये 1 डिग्री अमीन। इसकी प्रतिक्रिया आपको कराना नाइट्रस एसिड से, HONO जो बोले वही है, HNO2। इसके साथ गर्म कर देना, तो गर्म कर देना तो ये देखो N और N मिल जाता है, ये H2 ये O मिल जाता है, बच गया क्या जी, ये R और देखिए ये OH, तो ROH एक साथ होगी, तो देखो ROH एक साथ होगी, तो देखिए ये हो गया ROH प्लस देखो N मिल गया तो N2 हो गया, और ये H2O मिला, H2O हो। अब देखिए ये दोनों नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन देखो क्या बन गया, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल। तो सबसे मेन यही चीज है कि क्या बना, अल्कोहल। अब डायरेक्ट याद ये रखना, मान लो ये दिया CH3NH2, ये दे दिया C2H5NH2, यानी पता है ये मिथाइल अमीन है, ये इथाइल, और यहाँ दिया हुआ है HNO2, ये HNO2। अगर ये दिया हुआ HNO2 नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड इसके साथ गर्म कर दीजिए, तो जैसा ऊपर में आपको बता कि इससे अल्कोहल बन जाए, जिसको OH मिल जाए। तो ये जो है यही मेन चीज याद रखना है, जब भी ये रहेगा तो ये रहेगा, तो ये देखिए ये तो जनरल हो गया, ये कहीं भी लगा सकते हैं इस रिएक्शन को, वो तो जनरल हो गया। लेकिन मेन देखिए ये हो कि मिथाइल अमीन नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करेंगे तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अमीन नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करेंगे, ये इथाइल अल्कोहल जानते हैं, ये है मिथाइल अल्कोहल और ये है इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए आपके मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल आप बना सकते हैं। तो जब भी HNO2 के साथ गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो मिथाइल अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल। निश्चित रूप से इसको याद रखिए क्योंकि पूरा काम का है कि नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से क्या बने, तो नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन गया, तो इस तरह से अल्कोहल बन गया। तो ये दूसरा क्या कहते हैं, एक रिएक्शन हम लोग देखते कि 1 डिग्री अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, तो अल्कोहल बनेगा। कहेगा मिथाइल अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करेंगे क्या बनेगा, तो मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अमीन को करेंगे तो क्या बनेगा, तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये 2 लिखो विथ HX तो ये HX है जी हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड क्या है HX, तो HX आपका हेलोजन एसिड, तो विथ HX हेलोजन एसिड। अब देखिए सभी बच्चे जानते हैं, हम पीछे बता चुके हैं कि ये जो एमीन होता है, ये एमीन पे पता है नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो बोले थे ये बेस होता है क्षार, और HX ये एसिड होता है। और सभी बच्चे जानते होंगे एसिड और बेस
आपस में जब प्रतिक्रिया करता, एसिड बेस प्रतिक्रिया करता है तो जानते होंगे लवण बनता। तो वास्तव में ये देखो बेस है, क्यों? तो ये एल्पीई है और हम लोग जानते हैं एल्पीई होता है तो वो बेस होता है, ये बेस है। और HCl तो HX तो सभी बच्चे जानते हैं ये एसिड। तो वास्तव में ये एसिड और ये बेस आपस में प्रतिक्रिया करें तो लवण बन जाए। तो यहाँ अल्काइल अमोनियम साल्ट बनता है। तो लिखिए चूंकि एमीन बेस होता है जबकि HX एसिड होता है, अतः यह दोनों आपस में प्रतिक्रिया करके, अतः यह दोनों आपस में प्रतिक्रिया करके अल्काइल अमोनियम हैलाइड नाम के लवण का निर्माण करता है। Since amine is a base and HX is a acid, so both react with each other to form alkyl ammonium halide, which is a salt, जो क्या है? एक लवण। तो इस तरह से देखिए बन जाता अल्काइल लवण बने, जब प्रतिक्रिया करे तो इस तरह से साल्ट बन जाए। तो रिएक्शन दिखा, देखिए ये RNH2 ये लोन पेयर, ये आपके बेस है, ये HX ये एसिड, ये रिएक्शन करे तो देखो ये RNH2 ये जो लोन पेयर है ये देखो टूटेगा, ये H प्लस X माइनस, ये जो H प्लस आएगा ये H प्लस इसको ये लोन पेयर दे देगा इस तरह से। ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर उसको दे दे, उसको दे दिया तो इस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जिससे ये निगेटिव पार्ट जुड़ जाए। तो इसका प्लस इसका माइनस मिलके न्यूट्रलाइज हो। यही देखिए अल्काइल ऐसे ये अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो क्या है? एक साल्ट। तो इस तरह से दो रिएक्शन आपका हम कर चुके हैं और ये नंबर 3 जो है इसी से आपको
नेक्स्ट पार्ट में। तो ये 2 रिएक्शन कर दिए, तीसरा नंबर से आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो यही आज की कहानी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी काफी महत्वपूर्ण बता, उसको संभाल के रखिए। उसका केमिकल में 2 बताइए, ये जो है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहला जो बता वो काफी हाईलाइटेड, एकदम याद रखिए। नाइट्रस एसिड के साथ 1 डिग्री अमीन को जब गर्म करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो चलिए आज आपका क्लास यही समाप्त होने जा रहा है, हम आपसे विदा लेने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।